हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे स्टू चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 12 नंबर का पेपर है जो 12 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे कह रहा है 2 और 32 का मीन प्रपोर्शन मध्यानुपात है। आपको पता है कि इनको इंटू करके हमें क्या लेना है, रूट। 32 दूनी 64, 64 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित बिल पे 25% का डिस्काउंट या 15 और 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस। तो पहले हम इनका सिंगल डिस्काउंट निकाल ले। ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 डिस्काउंट है तो माइनस में रखेंगे, तो -15 -20 माइनस माइनस प्लस 15 × 20 बटे 100। 20 से 5 बार, 5 से 3 बार। तो ये तो हो गए कितने, 35। 35 और प्लस के 3 तो बचे कितने, 32। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है, सिंगल 32% का, और ये 25% का। तो डिफरेंस कितने का, 7% का। तो 28% जो है रुपीज है वो 7% का वैल्यू है, और बिल जो है यानी टोटल 100% निकालना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 400। ओके। यहाँ पे कह रहा है बाहर कोई पॉइंट है ऐप से सीधी रेखाओं का, लाइन का जो एक पेड़ है जो सर्कल को ए और बी पे इंटरसेक्ट करता है, और कह रहा है एफ ए जो है वो एफ बी से क्या है, छोटा है। जैसे यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट है एफ, और ये इस टाइप से कर रहा है आपका एफ, ये पॉइंट है, ये एफ ए है, ये एफ बी है। ठीक है। सी पर इसको क्या कर रहा है, ये टच भी कर रहा है, ये इसकी क्या है, टेंजेंट है। ओ कह रहा है इसका सेंटर है, ये इसका ओ मान लेते हैं सेंटर है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ए सी एफ, ए सी, तो ये जो एंगल है ये हमें दिया गया 50 डिग्री। ए एफ सी, ये हमें दिया गया 30 डिग्री। 50 और 30 80। तो ये बाह्य कोण कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका 80 आ जाएगा। ए ओ बी पूछा है हमें, ए ओ बी। देखिए, ओ से सी को मिला दे तो आपको पता है ये इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है। ठीक है। दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90, ये 50, तो ये कितना बचा, 40। तो ये 40 तो ये भी कितना, 40। और ये पूरा बाह्य कोण कितना था, 80। ये 40 तो ये भी कितना बचा, अंदर वाला 40। ये रेडियस, ये रेडियस, ये 40 तो ये भी 40। 40 40 80, तो ये कितना बचा, 100। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे कह रहा है 12% पर ईयर की रेट पे 13 महीनों पे कह रहा है कि 6700 रुपीज का जो इंटरेस्ट होगा सिंपल, वो क्या होगा। तो ऐसा ही फाइंड आउट करना, ये हमारा होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम यहाँ पे ईयर में लेते हैं और यहाँ पे मंथ्स में दिया है, तो इसको चेंज करेंगे साल में, तो 12 का भाग देंगे। ठीक है। 20 से 20, 12 से 12 कट जाएगा, 13 को इंटू कर देंगे, 13 संते 91, बचे कितने, 9। 13 छके 78 और प्लस 9, तो 831 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक बोटमैन है जो धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 2 किलोमीटर स्पीड की यदि बात करें तो ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, तो स्पीड आ जाएगी कितनी, 2। आप इस टाइम में स्पीड होती है एक्स माइनस वाई, तो ये कितनी आ गई, धारा के अनुकूल ये स्पीड होती है एक्स प्लस वाई। और ये जा रहा है 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो ये स्पीड। अब इसको मिनट को चेंज करेंगे आवर्स में, तो 60 का भाग देंगे, पलट के ऊपर आ जाएगा, तो ये स्पीड कितनी आ गई, 6। तो कह रहा है कि इसको स्टिल वाटर में जाना है, स्थिर जल में जाएगा तो धारा की तो कोई स्पीड नहीं, केवल बोट की स्पीड होगी। टाइम पूछा है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये तो जाना है 6 स्पीड। तो देखिए स्टिल वाटर में स्पीड एक्स, दोनों को जोड़ेंगे वाई कटेगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो एक्स का मान कितना, 4 यहाँ पे रख देंगे। तो ये कितना आ गया, 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा 30 मिनट, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे देखिए टेबल दी गई है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी का परसेंटेज में किस सेक्टर पे वो कितना खर्चा कर रहा है परसेंटेज में, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज इट टाइम्स दैट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आर एंड डी। आर एंड डी पे 5% कर रहा है, टोटल खर्चा आपको पता है परसेंटेज में कितना, 100। तो ये 5 का कितना गुना है, तो कितना गुना है, 20 गुना, 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है। 20 टाइम्स दैट ऑफ एक्सपेंडिचर आर एंड टी। यहाँ पे रहा 8 मीटर हाइट वाले कॉनिकल अपने पास टेंट है जिसके बेस की सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होती है इसके बेस की, सर्कल। ठीक है। यानी 2 पाई आर। ये हमें दिखे 32 पाई मीटर। ठीक है। ये पाई साथ में थोड़ा सा गैप यहाँ पे दे दिया स्पेस। तो पाई से पाई कटेगा, 2 से कटेगा कितने बार, 16 बार। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई, 16। ये इसकी रेडियस आ गई 16, और इसकी हाइट हमें गिवन यहाँ पे कितनी, 8। हमें पूछा इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 8, यानी 8 × 1 है, ये 8 × 2 है, तो 1 और 2। तो ये देखिए यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, एल लेटरल हाइट निकालने, यानी कार्ड। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5, तो ये √5। 1 को 8 से गुना किया, 2 को 8 से किया, तो इसको भी 8 से गुना कर देंगे, तो ये हमारे पास एल का मान आ गया। ठीक है। ये होता है पाई आर एल।
पाई आर हमारे पास 16, एल हमारे पास 8 √5, 16 128, 128 √5 पाई मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 2, 5, 10, 11 से डिविजिबल कौन सा नंबर? देखिए 2 और 5 का भाग जाएगा तो 10 का भी जाएगा, सीधी सी बात। 10 का जाएगा तो यूनिट डिजिट आपका 0 का, तो दो ऑप्शन आपके ये हैं, जो दो आपके हट गए। 11 से होगा तो इवन और ओड प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम करेंगे, डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 + 2 2, 2 + 8 10, 5 और 9 14, 14 + 7 21, डिफरेंस लेंगे 21 और 10 का 11, तो ये इससे क्या है डिविजिबल, या तो 11 का मल्टीप्लाई 11/33 या 0 आ जाए। ठीक है, a² + b² + c² = 2 इंटू a + c - 1 है, ये हमें पूछा। देखिए थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो a² + b² + c², 2 को अंदर इंटू कर दो तो ये है 2a + 2c और -2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं a² - 2a इधर आ जाएगा, 2a हो जाएगा माइनस का, प्लस का था। इस -2 को लिख सकते हैं -1 अब ये -1 इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, प्लस b² प्लस c² और माइनस का 2c, और ये -1 इधर आएगा तो +1, सब इधर ले गए लेफ्ट में, तो आगे क्या बचा 0। ये देखिए किसका होल स्क्वायर है, a-1 का होल स्क्वायर, प्लस ये b² है, प्लस ये है c-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। सारे स्क्वायर में इक्वल 0, आपको बता नेगेटिव भी होगा, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 नहीं होगा, मतलब ये भी 0 होगा इंडिपेंडेंट, ये भी 0, ये भी 0। जब a-1 0 होगा तो a की वैल्यू 1 होगी, b इक्वल टू कितना 0, और c-1 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 1 होगी। तो a का मान कितना 1, 1 का क्यूब 1 प्लस b 0 प्लस c यानी 1 का क्यूब 1, तो 1 और 1 आंसर कितना आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है ए बी डी, ये वाला ए बी डी, ये वाला एक ट्राइंगल है हमें। दूसरा ट्राइंगल हमें दिया गया एफ ई सी, एफ ई सी ये वाला, ठीक है। बी ए डी, ये एंगल हमें दिया 60 डिग्री। फिर कह रहा है कि लेंथ लाइन बी डी, बी से डी ये वाली बराबर है ई से सी के, ये दोनों का बेस है, ये सेम है। ठीक है, फिर कह रहा है ए बी डी इक्वल टू एफ ई सी 90, ये 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है ए बी, ये जो साइड है ये एफ ई के बराबर, देखिए ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसका बेस बराबर, बीच का एंगल भी बराबर। ठीक है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, हमें पूछा बी ए डी, तो बी ए डी तो 60 डिग्री है, और एफ सी ई ये 60, ये 90, ये कितना 30 डिग्री, इनका रेशियो तो 2:1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट है दोनों। यहाँ पे करा ये नंबर है, ये 8 से डिविजिबल है, तो 8 की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू पूछे तो 8 का डिविजिटिव रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो आपके 8 से कटने चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 0 से स्टार्ट कर दो, 8 का भाग देके देख लो, जा रहा था ये ऑप्शन हो जाएगा, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो 8 का भाग जाएगा 7 बार 56। ठीक है, बच्चे कितने 4, 42 में जाएगा नहीं, तो ये तो हट गया। फिर एक यहाँ पे लेते हो तो 56, बच्चे कितने 5, 52 में भी नहीं जाएगा। दो लेते हो तो 56, बचे कितने अपने पास 6, 62 में नहीं जाएगा। 3 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 7 बार गया 56, बचे कितने 7, 72 में चला जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुरेश कह रहा है इसके एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है। ठीक है, इसका एक्सपेंडिचर कह रहा है कि 3 है, और इसकी सेविंग जो है वो कितनी है 2 है, सॉरी 1 है। ये इसके एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है। तो इनकम जो होती है, आय हम जो कमाते हैं वो होता है खर्चा प्लस सेविंग, जितना खर्च कर दिया और बच गया वो इनकम होगी। तो इसकी इनकम की यदि मैं बात करूं तो 3 और 1, इसकी इनकम हमारे पास, क्या हो रहा है, मिस्टेक मिस्टेक, इसकी इनकम 3 और 1 कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। कह रहा है इनकम को 25% बढ़ा दिया, 1 यूनिट 25 बढ़ा दिया, मैंने 4 यूनिट माना, तो 25 गुना 4, टोटल इनकम कितनी बढ़ जाएगी 100%। बचत उसकी 10% बढ़ रही है, बचत कितनी 1, तो 1 यूनिट 10 बढ़ी तो ये 10% बढ़ गया, टोटल 100 बढ़ना चाहिए, तो बाकी 90% कहाँ बढ़ेगा एक्सपेंडिचर पर, 3 यूनिट पे, तो 1 यूनिट पे कितना बढ़ेगा 30%। बस यही आपको पूछा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल इसको प्रॉब्लम भी आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक सर्कुलर चाप है जिसकी रेडियस हमें देगी है 12, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये हमारे पास चाप है, इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है 12, ये सेंटर पे यहाँ पे एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री।
इसका कह रहा है कि ये जो सेक्टर बनेगा ये वाला, इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर की यदि हम बात करें तो पेरीमीटर ये वाला है सेक्टर का, ये रेडियस और ये चाप की लंबाई, ये पूरा हमारे पास इसका पेरीमीटर। तो 12 और 12 ये तो कितना आ गया 24, प्लस इसकी ये लेंथ और निकाल ले 8 की, और इसमें जोड़ के आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14, आप एरिया से, पेरीमीटर से, थीटा से कैसे भी इसकी यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जिससे मैं सरकमफ्रेंस की बात करूं कि पूरे की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। ठीक है, ये पूरे की सरकमफ्रेंस कब होगी, जब 360 डिग्री होगा, ये पूरे की चारों तरफ। और ये वाले निकालनी है तो थीटा के सामने वाले निकाल दो, मल्टीप्लाई बाई थीटा 30। ठीक है, कितनी बार, 12 बार, 12 से ये कट जाएगा। तो इसकी जो लेंथ आ गई वो आ गई 2 पाई, पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 लेनी है, गुणा कर दोगे तो ये कितनी आ जाएगी 6.28, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30.28 इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, यहाँ पे कह रहा है इफ देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इच 7 cos a इक्वल टू 6, यहाँ पे कॉम है 7 cos a बराबर 6, ये ज्यादा इसके अंदर घुसा दे, यहाँ पे ये अलग है। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, देखिए कौशिक आपको पता है क्या होता है 1/sin, कोट आपको पता है क्या होता है cos/sin, सेम आपके पास नीचे है, बस क्या डिफरेंस है साइन का यानी माइनस का। ऊपर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन, और नीचे भी आ जाएगा साइन, तो साइन से साइन तो ये हमारा कट जाएगा। एलसीएम ऊपर लिया साइन, नीचे भी साइन कट गया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस कॉस है, और नीचे बचा 1 माइनस कॉस है। कॉस की वैल्यू कितनी है 7, आगे जाएगा तो 6/7, बस यहाँ पे पुट करना है। तो 1 + 6/7 अपॉन 1 - 6/7, एलसीएम 7 आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल, ये 7 और 6 कितने 13, नीचे 7 में से 6 गए 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 13। सिंपल। यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, कह रहे हैं इनके इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, पहले भी 2 सेट में किया है। तो ए और बी के मान आपको पता है, तीनों जो कंडीशन है वो यहाँ पे इक्वल होगी, A1/A2, तो A1 कितना 2 और A2 कितना 8, बराबर B1 कितना 1 और B2 कितना B, इक्वल टू C1 A और C2 कितना बार, ये आपस में बराबर होंगे। एक बार इनको ले ले, 2 से कट रहा देखिए 4 बार, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 1/4, इसके बराबर कर दे A/12, तो यहाँ से देखिए A की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो A और B के जो वैल्यू है उनका सम पूछा है, तो 4 और 3 7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर tan4 × tan6 थीटा इक्वल टू 1 है, जब भी टेन या कोट इस टाइप से मल्टीप्लाई में दे दे आपको, तो आपको पता है कि इनका थीटा आप टोटल कर लीजिए। ठीक है, कितना हो गया 6 × 4 = 10, और ये 90 के बराबर, इस टाइप से समझिए। यहाँ पे tan4 है और इनटू में ये है, तो आगे जाएगा तो अपॉन में आएगा, तो ये हो जाएगा 1/tan6 थीटा, और 1/tan होता है क्या कोट थीटा, और कोट और टेन तभी बराबर होंगे जब थीटा का सम आपका कितना हो 90 डिग्री। तो 4 और 6 10, 10 थीटा बराबर 90, तो यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 डिग्री। ठीक है, हमें पूछा कोट 5, तो 9×5 = 45, कोट 45 कितना होता है 1। ओके, एक्स वाई जेड की कह रहा है कि वैल्यू हमें बतानी जो इनको इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो डायरेक्ट ऑप्शन से उठा के आपको वैल्यू पुट करनी है जो सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर हो जाएगा। एक्स की जगह 5 रखेंगे तो ये 25, वाई की जगह -8, माइनस ऑलरेडी है तो +8 थी 24, और ये भी प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 22 नहीं बहुत ज्यादा जा रहा, तो ये तो हट गया। ठीक है, ये एक्स की जगह मैं 5 रखूं, -5 तो ये माइनस का 25, वाई की जगह 3 तो माइनस का 3 × 3 9, और ये 8 × 7 56। ठीक है, ये हो गया 34 माइनस का, इसमें से घटा देंगे तो कितने बचे 22, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, -5 3 8, -5 3, ये माइनस का नहीं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हमें चार्ट दिया गया। ठीक है, जो यहाँ पे बुक यहाँ पे प्रिंट हो रही है उनका थाउजेंड में, जैसे 6000 14000 21000 इस टाइप से दिए, 2018 20 और 22 के ये हमें बार दिए गए। यहाँ पे कह रहा है द रेशियो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस्ड बाय प्रिंट हाउस बी इन द ईयर 2018, 18 की बात कर रहा है ये वाला बार आपका, और बी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कितनी है बार, रेशियो निकालना है। टू दी टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस्ड बाय प्रिंट हाउस इन सी इन द ईयर 2020, 20 की बात कर रहा है बीच वाला, किसकी सी की, तो ये कितना 9, इनका रेशियो लेना, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 4:3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक मर्चेंट है,
वो कह रहा है 4 और 6 रुपए केजी वाले यहाँ पे दो प्रकार के उसके पास शुगर है, उनको 5 और 3 केजी लेके मिक्स करता है तो मिक्सचर का प्राइस। देखिए 1 केजी के प्राइस 4 है और वहां 5 वो ले रहा है, तो 5 गुना 4 कितनी 20। इसकी प्राइस 6 है और ये 3 ले रहा है, तो 6 3 18, तो टोटल प्राइस तो आएगी 38। और क्वांटिटी कितनी है, 5 और 3 8, 8 का भाग दे देंगे, ठीक है। 8 चौक 32, 6 56 और फिर 5, तो 4.75 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। बस आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना और कुछ सिंपल है। यहाँ पे देखिए टेबल देखिए, ए बी सी, यहाँ पे 3 प्रकार की कार है, उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है इन ईयर में वो नंबर दिया गया है 12 से लेके 14 तक। 12 से लेके 14 तक इस ड्यूरेशन में अगर कंपनी ए द्वारा जो प्रोडक्शन है कार का, उनका औसत संख्या, तो इन तीनों का हम प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 0 और ये 5 5 10, एक 8 8 16 16 9 25, 2 2 2 4 और 2 6, और डिवाइड बाई 3, ये इनका एवरेज आ गया। 2 4 13 से 15, अब हमें कह रहा है 13 से लेके 15 तक, ये वाला नीचे वाला 3। बी और सी प्रकार के टाइप के जो कार है, उनका जो टोटल प्रोडक्शन है, उनका कंबाइंड एवरेज, तो 3 और 3 6 से डिवाइड करना टोटल करके, तो बी और सी ये वाली प्लस ये वाली और 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इनको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो आ गई कितने 0, 5 2 7 7 4 11, 10 2 12 और 3 गुना 3 9। यहाँ पे प्लस कर लेंगे 0 7 5 12, 12 और 9 21, 2 और ये 5, 3 3 6 2 8, 17,720, और कंबाइंड एवरेज, तो 3 और 3 किसका भाग दे देंगे 6 का। तो ये कह रहे हैं ये वाले जो है वो इनसे कितना, इनका जो नंबर है वो कितना कम है, ठीक है। कितना परसेंटेज में कम है वो देखना है। तो इसमें से हम घटा देते हैं 6500/3, यहाँ पे एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 से कटेगा 2 बार, तो 65 गुना 3 130 यानी 13,000। तो डिफरेंस देखिए 17,720 में 13 घटा देंगे, तो 4,720/6 कम है, ठीक है, बटे 6, तो 6 तो वैसे कट जाएगा किससे, 17,720/6 से, तो 6 ऊपर आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, कोई बात नहीं, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से कट रहे, 11 चौक 44 और फिर 8 बार, ये 4 से 4 बार 16, फिर 4 बार 16, एक फिर 3 बार, ठीक है, 3 से कट नहीं रहा, तो ये आ गया 11800/443। तो 1180 में यदि भाग दें तो 3 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो 1200 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 886। तो हमारे पास कितने बचे 114, और ये कितने ज्यादा 1000 से, 180। अगला डिजिट जी। अब देखिए भाग दें, 2 से स्टार्ट कितने हो रहे हैं अपने 3, यदि हम 5 लेते हैं तो 5 चौक 20, 2 4 के आसपास 6 लेंगे तो 6 चौक 24, इसके आसपास आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। यदि 8 लेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कॉस्ट का 320%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100। यदि सीपी हमारे पास यहाँ पे 100 होगी, तो प्रॉफिट 320 का होगा, इसका मतलब सेल कितने में करेगा, सेल करेगा 420 में। यदि कह रहा है कॉस्ट में 10% का इंक्रीज हो जाए, 100 से 10 बढ़ जाएगा कितना 110, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सेलिंग प्राइस सेम रहता है यानी 420 रहेगा, तो विक्रय मूल्य का कितना परसेंटेज में प्रॉफिट पहुंचा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे निकाला ना कि कॉस्ट पे। तो यहाँ पे देखिए 110 से 420 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट है 310 का। किस पे निकालना है, सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल में हम कुछ नहीं बोले तो हमेशा सीपी पे निकालते हैं, यहाँ पे बोला है इसने सेलिंग पे निकालना है, इंटू 100, 0 से 0, ठीक है, 2 से कट जाएगा 21 बार और 2 से कट जाएगा 5, 1550/21, 7 बार कट जाएगा 147, हमारे पास बचे कितने 8 यानी 80, 21 63, तो 73.8 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे कह रहा है 9.6 यूनिट रेडियस वाला तिरछे खंड कौन है, जो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है आपका 75 डिग्री, यहाँ पे एंगल बना ये 75 डिग्री है, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इस सेट में भी किए हैं, इससे पहले वाले सेट में भी किए हैं, ठीक है।
ये इसकी रेडियस दी 9.6। चाप की लंबाई हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाई में निकालना है। ठीक है, पूरे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है कितनी, 2 पाई आर। आर है 9.6। कब, जब यहाँ पे एंगल होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल कितना है 75, तो मल्टीप्लाई बाई 70। बस ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे अपने पास एक क्या आ जाएगा, जी। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। और एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो 100 बन रहा है, तो 25 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। 25 से 3 बार। ठीक है, इसके बाद देखिए 16 6 96, यानी 6 से 16 बार और 6 से 6 बार। 3 से 2 बार, या 3 दूनी 6 से 6 कट गए, और 4 से 4 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 पाई। सिंपल है। यहाँ पे कह रहा है साइन 150 डिग्री का यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है। तो साइन 150 की यदि हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं 90 + 60। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है जिस क्वाड्रेंट में जाएगा उसमें जो गिवन आपको दिया वो प्लस या माइनस होता है। ठीक है, बाद में बात करेंगे चेंज होगा नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन प्लस होता है तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें साइन तो प्लस का आ गया, लेकिन 90 का ओड मल्टीपल है तो ये चेंज किस में होगा, कोस में। तो ये कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री, और कोस 60 का मान होता है 1/2, यानी 0.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि जो दिया है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, और वहां पे वो प्लस का है या माइनस का। यहाँ पे अगर 2 पाइप है ए और बी किसी टैंक को अलग अलग टाइम में भर रहे हैं, तो ए तो इसको भर रहा है 4/3 घंटे में, बी इसको भर रहा है 2 घंटे में। एक साथ खोल दें कितनी देर में भरेंगे, तो एलसीएम देखिए 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। एलसीएम जब भी फ्रैक्शन का लेते हैं ऊपर वाले का हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं, तो 1 और 3 में कॉमन है। 4 का भाग देंगे एक बार, 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो 3 लीटर भरेगा। 2 का भाग देंगे 2 बार, तो ये दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे, 5। तो 4 लीटर भरना है तो टाइम लगेगा 4/5 घंटे। मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से गुना, 5 से 12 बार, 12 × 4 = 48। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए अलग अलग दिया पाई चार्ट और टेबल। यहाँ पे कह रहा है एक कंपनी उस सारे जो डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय है वो 1600 है, 1600 कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं। दूसरी टेबल में मेल और फीमेल का रेशियो दिया है, यहाँ पे परसेंटेज में दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ फीमेल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं, 30%। 1% की वैल्यू 16, तो 30% की 16 थी 48, यानी यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, 480 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या, सभी विभाग में महिला कर्मचारियों को कितना परसेंट है, तो यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे, फीमेल, और उससे यहाँ पे परसेंटेज आपको देखना है। एचआर में 8% है, तो 16 × 128। अब 128 को हम बांट देंगे कितने में, 3 और 5 के रेशियो में। या इसको डायरेक्ट दे सकते हो, 3 और 5 है और यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 बन रहा है, यानी 5% निकालने, 16×5 = 80। तो यहाँ पे कितनी महिला है अपने पास, 80। यहाँ पे देखिए आईटी में 15% है, और यहाँ कितने, 2 और 3 5। तो ये देखिए 3 से गुना कर दें, तो ये हो गया कितना, 9% की वैल्यू 16 × 144। यहाँ पे देखिए कितना है, 7 और 3 10 अकाउंट्स में, और यहाँ पे 25। 25 गुना 16 कर देंगे तो 250 और 150 400 और 10, तो ये कितने आ जाएंगे, 280। यहाँ पे देखिए 7 4 11 और यहाँ पे 22 है, यानी डबल है, तो ये 8% की वैल्यू निकालेंगे, डबल कर देंगे तो 16 × 128। इसके बाद ये प्रोडक्शन 5 और 3 8, और प्रोडक्शन में है कितने, 30। तो 30 की तो वैल्यू निकाल ली 480, और इसको हम 5 और 3 8 से डिवाइड कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आगे कितने, 180। तो ये टोटल वुमेन आ जाएंगे। तो 4 और 8 12, 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 23 और +8 31, 4 2 6, 6 और 2 8, 812 का कितना परसेंट है ये हमें फाइंड आउट करना, मल्टीप्लाई बाई 8। 4 से कट जाएगा, 12 × 4 = 48, और ये भी 4 से हमारा कट रहा है, 203। डिवाइड करेंगे पहले देखिए 1200 में, तो 6 बार तो जाएगा नहीं, पूरा पूरा कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1015। 1200 में से घटा देंगे तो हमारे पास कितने बचे, 185। अगला डिजिट 0।
आप 9 बार लेंगे तो 9 दूनी 18, 1827 आ जाएगा, तो 59 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।